शुरू में कहा था कि एफआईआर का एक प्रोसेस है। आप कंप्लेंट दर्ज करिए, कंप्लेंट के ऊपर तहकीकात होती है, उसके बाद एफआईआर होती है, उस एफआईआर की फिर तहकीकात होती है, प्रोसेस है। हर्षद शर्मा हंस रहे हैं आपकी बात पर, जोर जोर से खिलखिला रहे हैं। क्योंकि वो जिस देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ होगा उस देश का आम आदमी अनपढ़ होगा। सर सतीश जी मेरी बात सुनिए। हाँ, मुझे लगता है कि ये सर हर्षद जी, बस मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि सर चाहे वो कोई भी प्रधानमंत्री रहे, किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक पद है सर, चाहे वो नेहरू जी रहे हो, चाहे वो इंदिरा गांधी जी रहे हो, चाहे वो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, ऐसा कहना प्लीज इस तरह के शब्द अगर कोई मेरे नेता के बारे में बोलेगा और सोच लेगा तो वो इजीली एस्केप कर जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा सर। ऐसा होना नहीं चाहिए सर, ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं सभी से ही गुजारिश करता हूँ, बाकी शोज में डिबेट में चलता होगा, लेकिन मैं अपने शो में ऐसा नहीं चाहता। आपको आरपी सिंह जी को टोकना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने शुरुआत की। मैं सभी से अनुरोध करता हूं, प्लीज बोले सर। सुनिए मेरी बात सुनिए। देखिए, अगर कोई सबसे ज्यादा एक्सपोज इसमें हुआ है ना, तो नड्डा जी और रविशंकर प्रसाद जी हुए, जो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की तो जांच चल रही, पहले ही चल रही है, एफआईआर की क्या जरूरत है। तो अब एफआईआर क्यों की गई जब सुप्रीम कोर्ट की जांच पहले से चल रही है। तो दूसरी बात, आरपी सिंह जी अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि एक दिन में एफआईआर हो जाएगी क्योंकि राहुल गांधी जी चले गए। आरपी सिंह जी, राव साहब की बात को मैं कोट कर रहा हूँ, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, 2014 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, पढ़ लीजिएगा। ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, कॉग्निजेबल ऑफेंस में तुरंत एफआईआर होती है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एफआईआर करने की जरूरत नहीं होती है। राव साहब मेरी बात पर मुहर लगा देंगे। जेपी नड्डा जी और रविशंकर प्रसाद जो टीवी पर आकर झूठ बोल रहे थे कि कोई जांच की, सुप्रीम कोर्ट की जांच चल रही है, कोई एफआईआर की जरूरत नहीं है, उसको दिल्ली पुलिस ने अभी एफआईआर करके इस झूठ को एक्सपोज किया है। और यही इनका चाल चरित्र और चेहरा है कि देश को बार बार झूठ बोलते रहो, गुमराह करते रहो। कह रहे थे कि राहुल गांधी जी वहां अराजकता फैला रहे हैं। अरे भाई, अगर राहुल गांधी जी वहां अराजकता फैला रहे थे तो आप राहुल गांधी जी के खिलाफ एफआईआर कर देनी चाहिए थी। आप सरकार में है ना, आप विपक्ष में तो है नहीं कि आप बस टीवी पर आकर ये कहेंगे कि फलाना अराजकता फैला रहा था। आरपी सिंह जी कह रहे थे कि वहाँ आतंकवादी खुलेआम पेट्रोल पंप लेके घूम रहे थे। भाई, किसकी सरकार है? दिल्ली पुलिस गृह मंत्री जी के अधीन आती है। अगर दिल्ली में, हमारे देश की राजधानी में, अगर कोई आदमी पेट्रोल पंप लेके घूम रहा है तो किसकी जिम्मेदारी? आप कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में। अगर देश सुरक्षित हाथों में है तो झारखंड की बात कर रहे थे, राहुल गांधी धरने पर बैठे।